वापसी। इसी कड़ी में बात करते हैं गांधी की सपरिवार डर्बन में वापसी की। भारत में राजनीतिक माहौल गर्मा ही रहा था कि इतने में डर्बन से तार मिला, पार्लियामेंट जनवरी में बैठेगी, जल्दी लौटिए। इससे अखबारों में एक पत्र लिखकर मोहनदास ने तुरंत लौट जाने की जरूरत जता दी और कलकत्ता छोड़ दिया। दादा अब्दुल ने कुर्लन नाम का एक स्टीमर खरीद लिया था और उसमें उन्हें और उनके परिवार को मुफ्त ले जाने का निमंत्रण दिया। इसे धन्यवाद सहित स्वीकार करते हुए मोहनदास दिसंबर के आरंभ में स्टीमर से अपनी धर्मपत्नी, 2 लड़कों और अपने स्वर्गीय बहनोई के एकमात्र लड़के को लेकर दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका में डर्बन के लिए रवाना हो गए। कुटुंब के साथ ये उनकी पहली समुद्री यात्रा थी। वो जानते थे कि हिंदू समाज में ब्याह बचपन में होने के कारण और मध्यम श्रेणी के लोगों में पति के प्राय साक्षर और पत्नी के निरक्षर होने के कारण पति पत्नी के जीवन में अंतर रहता है और ऐसे में कई बार पति को पत्नी का शिक्षक बनना पड़ता है। उन्हें अपनी पत्नी और बालकों की वेशभूषा की, खाने पीने की और बोलचाल की बातों का ध्यान रखना होता है। ऐसे में डर्बन का माहौल अलग ही था। दादा अब्दुल की तरफ से उन्हें शहर में चल रहे आंदोलन की खबरें मिलती रहती थी। गोरे लोग एक के बाद दूसरी विराट सभाएं कर रहे थे। हिंदुस्तानियों को वहां पर आने से रोकने के लिए वो दादा अब्दुल के नाम धमकियां भेजते थे, उन्हें लालच भी देते थे। अगर दादा अब्दुल दोनों स्टीमरों को वापस ले जाएं तो गोरे नुकसान की भरपाई करने को तैयार थे। पर दादा अब्दुल किसी की धमकी से डरने वाले न थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, वो स्टीमरों को बंदरगाह पर लाएंगे और यात्रियों को उतारेंगे। इस प्रकार डर्बन में ना एक अलग ही युद्ध छिड़ गया था। एक और मुट्ठी भर गरीब हिंदुस्तानी और उनके गिने चुने अंग्रेज मित्र थे, दूसरी ओर धन बल, बाहुबल और संख्या बल में भरे पूरे अंग्रेज थे। इन लोगों को राज्य का बल भी मिल रहा था क्योंकि नेटाल की सरकार ने खुल्लम खुल्ला उनकी मदद की थी। जहाज डर्बन तो पहुंच गया पर अभी किनारे नहीं लगा था। यात्रियों के मनोरंजन के लिए स्टीमर पर खेलों का प्रबंध किया गया था। बड़े दिन यानी क्रिसमस का त्योहार आया। कप्तान ने उस दिन पहले दर्जे के यात्रियों को भोज दिया। यात्रियों में मोहनदास और उनके परिवार के लोग ही थे। खान पान का आनंद तो उठा रहे थे पर उनका मन डर्बन में चल रही लड़ाई में ही लगा हुआ था क्योंकि इस झगड़े का कारण वो ही तो थे। उन पर 2 गंभीर आरोप थे। पहला, उन्होंने हिंदुस्तान में नेटाल वासी गोरों की अनुचित निंदा की थी और दूसरा, वो नेटाल को हिंदुस्तानियों से भर देना चाहते थे और इसलिए ढेर सारे हिंदुस्तानियों को कुर्लन में भर लाए थे। उन्हें अपनी जिम्मेदारी का भी ख्याल था। उनके कारण न सिर्फ दादा अब्दुल भारी नुकसान में पड़ गए थे बल्कि उन बाकी लोगों के प्राण भी संकट में थे जो उनके साथ यात्रा कर रहे थे। साथ ही अपने परिवार को साथ लाकर उन्होंने उन्हें भी मुश्किल में डाल दिया था। अंत में यात्रियों को और उन्हें अल्टीमेटम मिलने लगे। धमकी दी गई कि सबकी जान खतरे में है, लेकिन उन्होंने नेटाल के बंदरगाह पर उतरने के अपने अधिकार के बारे में सोचा और तय किया कि कैसा भी संकट क्यों ना हो, वो अपने इस अधिकार पर डटे रहेंगे। जहाज किनारे पर लगा, यात्री उतरे, पर इसके साथ ही एक संदेश भी कप्तान तक पहुंचा कि गांधी और उनके परिवार को शाम के समय उतारिएगा। उनके विरुद्ध गोरे बहुत उत्तेजित हो गए हैं और उनके प्राण संकट में हैं। सुपरिटेंडेंट मिस्टर टेंटम उन्हें शाम को अपने साथ ही ले जाएंगे। इसी बात में समझदारी मानकर वो सहमत हो गए और शाम के बाद ही अपनी धर्म पत्नी और बच्चों समेत कप्तान की अनुमति लेकर नीचे उतरे। जैसे ही वो जहाज से उतरे, कुछ लड़कों ने उन्हें पहचान लिया और वो गांधी गांधी चिल्लाने लगे। तुरंत ही कुछ लोग इकट्ठा हो गए और चिल्लाहट बढ़ गई। मिस्टर लाटन ने देखा कि भीड़ बढ़ रही है तो उन्होंने रिक्शा मंगवाया, पर लड़के क्यों बैठने देते। उन्होंने रिक्शे वाले को धमकाया और वहां से वो भाग खड़ा हुआ। खासी भीड़ जमा हो गई। सबसे पहले तो भीड़ वालों ने उन्हें मिस्टर लाटन से अलग कर दिया, फिर उन पर कंकड़ों और सड़े अंडों की वर्षा शुरू कर दी। किसी ने उनकी पगड़ी उछाल कर फेंक दी। इस बीच उन्हें मार पड़ते देखकर कोई हिंदुस्तानी नौजवान पुलिस थाने पर मदद के लिए दौड़ गया और एक टुकड़ी लेकर उन्हें बचा लिया गया। सुपरिटेंडेंट ने उन्हें थाने में आश्रय लेने की सलाह दी, पर मोहनदास ने यह कहकर इनकार कर दिया कि जब लोगों को अपनी भूल मालूम हो जाएगी तो वो शांत हो जाएंगे। मुझे उन पर विश्वास है। उन्हें पहुंची चोट के लिए खेद प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, देखिए, आप ये तो मानेंगे कि आपका बाल भी बांका हो तो मुझे उससे कभी खुशी नहीं हो सकती। अगर आप पर हमला करने वालों को पहचान सकें तो मैं उन्हें गिरफ्तार करवाने और उन पर मुकदमा चलाने को तैयार हूँ। इस पर मोहनदास ने जवाब दिया, मुझे किसी पर मुकदमा नहीं चलाना है। संभव है हमला करने वालों में से 1-2 को मैं पहचान लूं, पर उन्हें सजा दिलाने से मुझे क्या हासिल होगा।
फिर मैं हमला करने वालों को दोषी भी नहीं मानता। उन्हें तो ये कहा गया है कि मैं हिंदुस्तान में गलत बातें कहकर नेटाल के गोरों को बदनाम कर रहा हूँ। वो इस गलत फहमी से गुस्सा हो गए हैं। इसमें आश्चर्य क्या है? जब सच सामने आएगा तो वो खुद पछताएंगे। इस खुलासे का और हमलावरों पर मुकदमा न दायर करने का इतना ज्यादा असर पड़ा कि गोरे शर्मिंदा हुए, लेकिन इसका एक गलत परिणाम भी निकला। एक तरफ हिंदुस्तानियों की प्रतिष्ठा बढ़ी तो उनके प्रति गोरों का द्वेष भी बढ़ा। गोरों को विश्वास हो गया कि हिंदुस्तानियों में दृढ़ता पूर्वक लड़ने की शक्ति है, इसलिए उनका डर बढ़ गया। नेटाल की धारा सभा में 2 कानून पेश हुए जिनसे हिंदुस्तानियों की कठिनाइयां बढ़ गईं। एक से भारतीय परिवारों के धंधे को नुकसान पहुंचा, दूसरे से हिंदुस्तानियों के आने जाने पर अंकुश लग गया। अब आगे क्या हुआ जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें।